देखो घड़ी दिखाई दे रही है सामने, कितनी सुई है इसके अंदर? 3 सुई है, 1 मिनट की, 1 घंटे की और 1 सेकेंड की। मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टाइप आएंगे, केवल 2 सुइयों पे आएंगी, मिनट की सुई और घंटे की सुई। सेकंड की सुई से ना में एंगल निकालना है और ना ऐसे कुछ काम इसमें आएगा। जो छोटी सुई है वो घंटे की है और जो बड़ी सुई है वो मिनट की है। अगर मैं पूछूं कि घड़ी का जो टोटल एंगल है वो कितने डिग्री का है, मैं घड़ी का टाइम बाहर से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मिनट की सुई चलती है पूरा 360 घूम के आएगी। अगर मिनट की सुई 12 से चलती है और वापस लौट के 12 पर आ जाएगी तो कितनी डिग्री चलेगी? 360 डिग्री चलेगी। यानी एंगल यहां से लेके यहां तक पूरा गोल घूम चुका है। अगर मैं कहूं मिनट की सुई 360 डिग्री कितने मिनट में चलती है? 1 मिनट में। मिनट की सुई 7 सेकंड में। जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री का एंगल कितने टाइम में कंप्लीट करती है? हाँ 1 मिनट में चल जाएगी, उड़ के चल रही है ना। हाँ मिनट की। सुन, घंटे की सुई 2 पे है, मिनट की सुई 12 पे है, ठीक है। अगर ये मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो यहां से घूमती 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 दोबारा 12 पे कब आएगी? जब 3 बज चुके होंगे। तो 1 घंटे में कंप्लीट करेगी ना। यानी मिनट की जो सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या वो तो ये नहीं दिख रहा तो फिर हाफ क्यों करा? 1 मिनट उसमें माइक एडजस्ट नहीं होगा। मिनट की सुई 30 मिनट में, 60 मिनट में कितना चल रही है? 360। अगर यहां से मैं 1 मिनट में निकालू, 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? 360/60। यहां से जब काटोगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। घंटे की सुई हो अगर घंटे की सुई 12 से स्टार्ट होती है, सुबह के 12 बजे, 12 से घूमते 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 वापस 12 पे आएगी तो रात के 12 बज चुके होंगे। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। यानी 12 घंटे में कितनी चलेगी? 360। 12 से स्टार्ट होकर वापस घूम के 12 पे आ जाएगी तो 12 घंटे में
360 डिग्री चली। 1 घंटे में कितनी डिग्री चलेगी? 360/12। 12 से काटोगे इसे, 12 के 12, 12×36। 1 घंटे में कितनी चलेगी? 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि 12 से स्टार्ट करके एक के बीच में जो एंगल बनेगा, यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितनी डिग्री का है? 30 डिग्री का। भाई 1 घंटे तो चलिए, और 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनना है? 30 डिग्री का बनना है। अगर मैं पूछूं घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? हाँ 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 हाँ। 1 घंटे में कितने मिनट होंगी? 60 मिनट। 60 मिनट में अगर ये 30 डिग्री चल रही है, तो यहां से आप 1 मिनट में निकालोगे, 1 मिनट में कितनी डिग्री आ जाएगा? 30/60। और इसे काटोगे तो 1/2 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ये बात समझ में आई? दो नंबर के बीच का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। इसे नोट करो। सुबह 10 बजे से 11:15 बजने तक मिनट तथा घंटे की सुइयों द्वारा बनाए गए कोण का अंतर कितना होगा? 10 बजे से सुई स्टार्ट होती है, मिनट की और घंटे की। टाइम क्या है? 11:15 तक। मिनट 15 मिनट तक मिनट की और घंटे की सुई कितने एंगल घूम जाएंगे? जितना दोनों एंगल घूमेगी उन दोनों का अंतर बताना है। 10 बजे से स्टार्ट है टाइम 11:15 तक, यानी अगर इसको मिनटों में चेंज करो, टोटल कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट हो, 15 ऊपर हो गए, यानी कि 75 मिनट। टोटल टाइम 75 मिनट का है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री। तो 75 मिनट में कितना घूम जाएगी? 1/2 × 75। 1 मिनट में आधा घूम रही है, 2 मिनट में ही घूमेगी, तो 75 मिनट में 75 मिनट का आधा तो घूमेगी। आधा करोगे 2 से 6, 2 से 14, 2×10, 37.5 डिग्री। मिनट की सुई 75 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 75 में 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 मिनट का पता लग जाएगा। 6×5 = 30, 6×42 44, 450 डिग्री। दोनों का अंतर पूछा है, 450 में से माइनस कर दो, 37.5, 5 2 1 4, 412.5 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चली, तो 30 मिनट में कितनी चलेगी? 180। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में कितनी चलेगी? 15 डिग्री। 180 में से 15 को माइनस करोगे, दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 165 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलने दे। 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजने तक मिनट की तथा घंटे की सुई के बीच द्वारा बनाए गए कोण का अंतर कितना होगा? हाँ
आया नहीं यार 330 330 हाँ हरीश आया या 2 से 3 के बीच टोटल मिनट कितनी है? कितनी मिनट की बात हो रही है? शायद 2 बजे से 3 बजे तक तो 60 मिनट होंगी ना, 1 घंटा हो रहा है 60 मिनट है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 60 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? 360। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 60 मिनट में कितनी चलेगी? 30 डिग्री। दोनों का अंतर पूछा, माइनस कर दो 330 डिग्री। ठीक है, अगला कर। चार बजे से 5:30 बजने तक मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच का अंतर। चार बजने से 5:30 बजने तक मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच द्वारा बनाए गए कोण का अंतर। मिनट कितनी आई? हाँ कर दो फटाफट। चार से 5:30 बजे तक 90 मिनट है, तो मिनट की सुई 90 मिनट में 540 डिग्री चलेगी, घंटे की सुई 45 डिग्री। अंतर करोगे 995। हाँ 495। आया समझ? तनिष्का अब 3:30 का मैंने पूछा, 3:30 का मैंने ऐसे निकाल दिया, हर एंगल आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। 3:32 बोल के 3:35 मिनट बोल दे तो इसकी मिनट की सुई का अंदाज थोड़ी लगाते रहो कितने में जाएगी कितने चलेगी। सीधा फॉर्मूला। हाँ 60 मल्टीप्लाई 3 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 30/2 36 18 180 माइनस 11 33 330। देखो चंचल, इसको मैंने माइनस क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ रहा 180 और यहाँ है 330। 180 में 330 माइनस करोगे ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में लिखते हैं, इसको डिफरेंस लिखते हैं। इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस हो 0 13 में से आ जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 150 2 से काट देगा 75। आई बात समझ में? अब बता कौन सा टाइम बता रहा मैं? 8:15 लगा फॉर्मूला 16 डिफरेंस 11m/2। प्रैक्टिस में जितने भी क्वेश्चन करो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाँ क्योंकि जब आपको टेस्ट वगैरह देना है वहां आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करो तो फॉर्मूला लिखो जिससे फॉर्मूला आपको याद हो जाए।
हाँ बिल्कुल। हाँ, एच की जगह 8, मिनट की जगह 15 बटे 2, 8 सी 48, 480, 15 दाम 150, 150 और 15 165, 165 बटे 2, 450 में से 165 माइनस करोगे उसमें से 5 या 5, 1, 315 बटे 2, और 315 को 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 में 10, 157.5 डिग्री आया समझ में। ये ऑप्शन कभी कभी आपको हो सकता है फ्रैक्शन में मिले, पॉइंट में ना मिले। फ्रैक्शन में मतलब 157 से 1 बटे 2, 0.5 को 1 बटे 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा करो नोट, जिसने नोट कर लिया हो वो 4:40 का निकालने देगा। मेरा फोन होता तो हो जाता। 12:05 पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण, तो बीच बनने वाले कोण का फॉर्मूला सीधे 60H डिफरेंस 11M बाई 2, 60 मल्टीप्लाई 12, 11 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, 1272, 720, 11 पंजे 55 बटे 2, माइनस करोगे 665 बटे 2, 2.5, 332.5, फॉर्मूले में आके एंगल बड़ा वाला आ रहा है। तो ये बीच में 2 एंगल बनते हैं। देखो एक तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक इसके विपरीत ये वाला एंगल बन रहा है। हाँ ये भी तो एंगल ही है, तो ये बीच में जो एंगल है वो छोटा एंगल है, ये जो साइड से बन रहा है ये बड़ा एंगल है। बड़ा एंगल 332.5 का है, तो छोटा एंगल कितने का होगा? 360 में से माइनस कर दोगे 332.5, 27.5 का आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक और इसको फॉर्मूले से निकाल कर दिखाओ। भाई अगर छोटा एंगल 27.5 का है तो अब तक जो छोटे एंगल हमने निकाले थे वो सारे फॉर्मूले से निकाले थे, फिर ये फॉर्मूले से क्यों नहीं आया? ये जो 12/5 है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, पर फॉर्मूले में भी लगा दो। 60 मल्टीप्लाई एच डिफरेंशियल 11 मल्टीप्लाई 5, 60 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 2 से काटोगे 27.5 डिग्री। ये फॉर्मूले से ऐसा है। तो फिर 2 3 ही रखना पड़ेगा, उसको आपको और कुछ नहीं रख सकते। उसको निकालने का तरीका फिर 360 में से माइनस कर देंगे। हाँ 12 ये से कर सकते। उनमें ज्यादातर छोटा कोण ही निकलता है, बड़ा कोण निकालने के लिए आपको 360 से माइनस करना पड़ेगा। चार बज के 16 मिनट पे कोण ज्ञात करो। चार बज के 16 मिनट पर दोनों से बीच कौन? हाँ कोई भी टाइम दिया जाए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये सुइयां इतने डिग्री का कोण किस टाइम पे बनाएंगी, तो पहले टाइम में 30 की मल्टीप्लाई करो, दूसरे टाइम A2 की जगह केवल आपको कोण रखना जो कोण दिया जाए। जैसे यहाँ बोला दोनों से कब एक साथ होंगी, एक साथ यानी कोण 0 डिग्री होगा, तो दूसरा मैंने कोण क्या रखा 0 डिग्री, 2/11
30 की मल्टीप्लाई करी, 90 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 11 से डिवाइड कर दोगे। कैसे? हाँ कर सकते हैं, बताऊंगा इसको भी हमारे जब दोनों से बताइए कैसे होगा। ठीक है, अगला सवाल बताऊं, इसे उतारो फिर अगला करो आप। रुकी नहीं रुकी, सच नहीं मानना है। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण या दोनों सुई एक साथ या दोनों सुई समपाती। 3 तरह की लैंग्वेज बोलता है, तीनों लैंग्वेज का मतलब ये है कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस A2। ठीक है, 2/11 A1 का मतलब क्या है? पहला टाइम मल्टीप्लाई 30, तो 30 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे कितना आएगा? 240 प्लस माइनस 0। 240 में 0 जोड़ा घटा कोई फर्क नहीं पड़ना। 240 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 480। 480 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 चौक 44, 48 में से 44 जाएगा, 4 बचेगा, 11 या 33, 40 में से 33 जाएगा, 7 बचेगा, 7/11 मिनट। यानी 8 बजने के बाद 43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, डिवाइड करना सीख लो। बंद कर देते पूरे दिन में वो अलग एंगल था। इसी का अंतर है भाई, इसी का ही। पूरे दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? ठीक है, ये घड़ी है संपाती। भाई मैंने पहले ही बोला था कि संपाती बोले, 0 डिग्री का एंगल बोले या एक साथ बोले, लैंग्वेज में वो कुछ ही बोल दे, इनका मतलब है कि एंगल 0 डिग्री का ही बनना है। बस उन्हें एक साथ में जब भी 0 डिग्री होगी, संपाती भी जब भी 0 डिग्री होगी, और 0 डिग्री 0 डिग्री है। 12 बजे की सुई यहां से स्टार्ट होती है, कोई भी टाइम आप देखोगे। मान लो मुझे 1 बजाना है, ठीक है, तो ये सुई जब यहां से लेगी तो 1 से 2 के बीच में एक बार ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों सुई आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 2 बजे के बीच में फिर 0 डिग्री बनाएंगे, 3 बजे के बीच में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ये कभी भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? देखो, एक बजे में मिनट की सुई होती है, वो 12 पे होती है, घंटे की सुई 1 पे होती है। मिनट की सुई जब इधर आएगी
तो घंटे की सुई एक को पार कर चुकी होगी, यानी एक को पार करने के बाद मिलेगी। ठीक है, जब आपके 11 बजेंगे तो घंटे की सुई किस पे होगी? 11 पे होगी। मिनट की सुई 12 पे होगी। भाई घंटे की सुई 11 से चलना स्टार्ट करेगी, मिनट की सुई 12 से चलना स्टार्ट करेगी। तो 12 से चलते 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 मिनट की सुई जब दोबारा 12 पे आ जाएगी, जब जाके 12 बजेंगे, यानी 11 से 12 के बीच में दोनों सुई आपस में कहीं मिली? नहीं मिली। कब मिलेंगी? जब करेक्ट 12 बज जाएंगे। बस जब 12 बज जाएंगे तो 12 बजेगी, घंटे की सुई 12 पे होगी, मिनट की सुई 12 पे होगी, यानी 11 से 12 के बीच में केवल 12 बजे मिली। अगर 12 बज के 1 मिनट होती है, 12 बज के 1 मिनट होगी, यानी कि मिनट की सुई आगे निकल चुकी होगी। इसके बाद जब मिनट की सुई वापस घूम के 12 पे आएगी तो कितने बज चुके होंगे? 1 बज चुका होगा। 12 से तो स्टार्ट हुई है ना, अब 12 से मिनट की सुई स्टार्ट हुई, वापस घूम के 12 पे आएगी तो घंटे की सुई 1 पे पहुंच चुकी होगी, यानी 12 से 1 के बीच में भी ये कहीं पे नहीं मिली। तो 11 से लेके 1 के बीच का जो टाइम है वहां ये केवल एक बार मिलती है, 12 बजे। उसके बाद जितने भी घंटे, हर घंटे में एक बार मिल लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो 12 घंटे में कुल कितनी बार मिलती है? 11 बार। तो एक दिन में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। तो एक दिन में घंटे जाते हैं 24, तो 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनाए।